चलिए पिछले क्लास में हम लोग दो रेखाओं के बीच के कोण पढ़े थे, मतलब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये पढ़े थे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े थे और कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़े थे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, यानी कहने का मतलब है हम लोग पढ़े थे कि अगर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन और दूसरा लाइन का इक्वेशन हो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता था वो होता था फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू बाई मॉड वेक्टर बी वन मॉड वेक्टर बी टू। इस सब का प्रूव करके बता दिए थे। ठीक है, ये यहाँ से थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म था, यानी सदिशीय रूप था। कार्तीय रूप में क्या था, कार्तीय रूप में था स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई पी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये पहला स्ट्रेट लाइन है। दूसरा है एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये है। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, अब बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये दो रेखाओं के बीच का कोण, ये कार्तीय रूप है और ये क्या है, सदिशीय रूप है। ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब पैरेलल होंगे जब वेक्टर बी वन इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी टू, बता दिए थे। और परपेंडिकुलर कब होंगे, जब थीटा 90 हो जाए तो कॉस 90 जीरो, तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो। सबसे ज्यादा इससे ना पूछा जाता है उतना, एक दो को पूछ, मतलब अगर ये 10 बार पूछा जाता है तो ये एक दो बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये पूछा जाता है ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे, जब ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। पिछले क्लास में हम ये बता चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट हम लोग ऐड करते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वन हो जाए, एक्स माइनस एक्स टू बाई एम टू हो जाए, और एक मिनट, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वन, वाई माइनस वाई वन बाई एम वन, और जेड माइनस जेड वन बाई एन वन, और दूसरा एक्स माइनस एक्स टू बाई एल टू, वाई माइनस वाई टू बाई एम टू, और जेड माइनस जेड टू बाई एन टू। अगर दो स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल वन, ठीक है, और वाई माइनस वाई वन बाई एम वन, एन जेड माइनस जेड वन बाई एन वन, और दूसरा स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस एक्स टू बाई एल टू, वाई माइनस वाई टू बाई एल एम टू, और जेड माइनस जेड टू बाई एन टू। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालोगे तो यही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है जी, कॉस थीटा इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू, जैसे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू है, तो ऐसा ही एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बाई रूट अंडर एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, रूट अंडर एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, तो ये मतलब फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका वैल्यू 1 होता है, पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन है ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। तो अगर पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मतलब दिक को दिया एल वन एम वन एन वन है, तो एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा नीचे, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू।
ठीक है। इसमें तो याद रखिएगा, अगर दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो cos थीटा इक्वल टू इतना यूज करेंगे। अब ये दोनों पैरेलल होगा तो वही कंडीशन यहाँ पर कि अगर स्ट्रेट लाइन L1 है, हाई स्ट्रेट लाइन L2 है, केस फर्स्ट, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 लाइन जो है L2 के पैरेलल है, अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है, जब L1 L2 के पैरेलल होगा देन, जब L1 L2 के पैरेलल होगा तो L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। सिंपल सी बात है, वही कंडीशन। केस सेकेंड, अगर इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन थीटा 90 तो cos 90 जीरो, तो इतना इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे, ठीक है। इतना हो गया ना। अब क्या है इसमें, इस पर क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर आर इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब उसके बाद है प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये पहला स्ट्रेट लाइन है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए क्वेश्चन, देखिए मिला लीजिए। 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। यहाँ 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि ये है वेक्टर A1 होता है, ये क्या होता है वेक्टर A1, और ये होता है वेक्टर B1, ये होता है वेक्टर A2 और ये होता है वेक्टर B2 होता है ना। तो कॉस, हम लोग को फॉर्मूला जो होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या, एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाई मॉड वेक्टर B1 मॉड वेक्टर B2। कभी भी एंगल निकालने के लिए ना हम लोग हाई वाला A1 और A2 यूज करते ही नहीं है। फॉर्मूला में B1 डॉट B2 बाई मॉड वेक्टर B1 मॉड वेक्टर B2 है। तो हम यूज करेंगे कॉस थीटा, तब इक्वल टू वेक्टर B1 रखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे भी सकता है, लेकिन 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में भी पूछा गया है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है आप लोग को, तो सिंपल है, आप ये रख के बनाइएगा, थोड़ा यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए लिखिएगा वेक्टर A1 इक्वल टू इतना, वेक्टर A2 इक्वल टू इतना, वेक्टर B1 इक्वल टू इतना, वेक्टर B2 इक्वल टू इतना लिख के तब फॉर्मूला लगाइएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाई मॉड वेक्टर B1 मॉड वेक्टर B2। इसमें रख दीजिएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मिल जाएगा। आसान है ये फॉर्मूला एकदम। तो देखिए रखिए, अभी वेक्टर B2 कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया। अब आई वेक्टर B1 का मॉड, तो वेक्टर B1 का मॉड कीजिए, तो रूट वेक्टर B1 है ना, है इसका मॉड कीजिएगा तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और रूट अंडर वेक्टर B2 का मॉड, तो वेक्टर B2 का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, cos थीटा इक्वल टू आ गया, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, रूट अंडर 9 यानी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 36 4 40 और 49 यानी 7 निकल जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो यानी क्या आ गया बताओ। कहने का मतलब है cos थीटा इक्वल टू आ गया आपका 19/21, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 19/21 हो गया। थीटा निकल गया ना, सिंपल है। ऐसे हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, एक कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 10। एग्जाम्पल नंबर 10 वाला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 10 में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन दिया है x+3/3, पहला लाइन है, इक्वल टू y-1/5 इक्वल टू z+3/4। ये पहला लाइन का इक्वेशन है। दूसरा लाइन का इक्वेशन है x+1/1 इक्वल टू y-4/1 इक्वल टू z-5/2। ये देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, यानी दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, कभी भी फॉर्मूला लगा, कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब है कि आप एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 चेक कीजिएगा, यानी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म। अगर 1 नहीं है तो 1 करेंगे तब फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा ना, गलत आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही है। x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे 1 होना चाहिए, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है ना। तो अब फॉर्मूला लगाओ, तो ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। तो a1 ये किसका वैल्यू है? a1 बता थे ना, a1 कितना है? 3, b1 कितना है? 5 और c1 कितना है? 4, a2 कितना है? 1, b2 कितना है? 1 और c2 कितना है? 2। हो गया ना क्या? तो फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। हो तो गया, यानी ये cos थीटा हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 रखो 3 × 1 लिख देना 3 अब प्लस b1 b2 यानी 5 × 1 5 अब प्लस c1 c2 यानी 4 दूनी 8। अब भाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी cos थीटा इक्वल टू आ गया आपका 8 5 13 3 16, नीचे हो जाएगा रूट अंडर 50 ना, 16 ना 25 रूट अंडर 50, तो 50 को 25 दूनी 50 यानी 5 रूट 2 है, लिखेंगे 4 और 2 6 रूट अंडर 6, बोलो। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया आपका 16 बटा भाई हो जाएगा, इसको एक काम करो 5√12 ना, अरे 6 दूनी 12, यानी क्या आ गया? cos थीटा इक्वल टू 16 अब बटा इसमें से 12 को 4 × 3 लिख सकते हो, तो 12 को 2√3 लिखोगे? अरे बोलो 12 रूट अंडर 12 है तो 4 × 3 तो लिख सकते हो, तो इसको 2 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√3, तो इसके जगह पर 2√3 रखोगे तो 10√3 हो जाएगा ना। अब इसको काट दो 2 से 8 और 2 से 5, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? cos इनवर्स 8 बटा 5√3, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 बटा 5√3 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर दिया होगा कि बुक में, इसको क्या कर दिया? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वहाँ है ना 8 बटा 5√3, इसको ऐसे कर दिया है क्या? रेशनलाइज, तो कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8√3 बटा 15 आ जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये बताना, इस पर तो दोनों को मतलब वेक्टर पर भी कर लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है बच्चा लोग, बोलो? इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी लेमडा म्यू है ना, तो लेमडा का अगर माइनस है तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ तब बनाना चाहिए। देखो मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? प्लस ही होना चाहिए। तो अगर प्लस नहीं है तो उसको अगर माइनस हुआ तो माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, वहाँ प्लस कर देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है
इसमें तुम लोग देखते हो क्या दिमाग लगाते हो। अगर एक क्वेश्चन है वन माइनस, एक स्ट्रेट लाइन है 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14 इक्वल टू z - 3/2। ये पहला स्ट्रेट लाइन है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है 7 - 7x 7 - 7x/3 इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5। ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो लेमडा का वैल्यू फाइंड कीजिए। इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। तो बताइए निकाल सकते हैं? निकालेंगे कैसे? पहले तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1। ना तो गलती क्या करते हैं, इसी को a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या करेंगे, 1। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले क्या करेंगे, तो 1। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 करना है +1, तो हम लोग -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है। अरे एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसे डिवाइड कर देना, अगर 1 नहीं है तो जो भी हो उसे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ -1 है ना, है ना -1, तो -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। -1 से इसमें ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो -1 से डिवाइड करोगे तो 1/-1 -1 -x/-1 तो -1 + x बाई 3 हो गया। 3/-1 -3 हो जाएगा ना। -1 से इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, इसमें इसमें 7 से डिवाइड करो तो y हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करो तो 2 हो जाएगा। इसमें 7 से डिवाइड करो तो 2 λ/7। इसमें से इस ये तो ठीक है, ठीक है ना। अब इसको हम सीधा लिख दें x-1/-3, x-1/-3। अरे -1 से डिवाइड करें तो -+ x हो जाएगा, और 1/-1 तो x-1 3/-1 -3 हो जाएगा, होने गया एगो। ये इस लाइन का ये मेन फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो, तो इसको निकालना है तो इसमें -7 से डिवाइड करो तो -7x/-7 तो -+ x हो जाएगा, और इसमें -7 7/-7 -1 और 3 λ/-7। समझ में आ रहा है बात, 3 λ/-7 इक्वल टू y-5/1 इक्वल टू, इसमें -1 से डिवाइड करो तो -z/-1 + z, और 6/-1 -6, 5/-1 -5 नहीं हो गया। तो दोनों लाइन का मेन फॉर्म हम लोग निकाल लिए। अब कंडीशन लगाओ कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन क्या है, इस यहाँ पर लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो A1 A2 यानी -3 × 3 λ/-7 प्लस B1 B2 यानी 2 λ/7 × 1 प्लस C1 C2 यानी 2 × -5 इक्वल टू 0। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कितना, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 3 9 λ/7 मतलब 9 λ/7 ये हो गया, 2 λ/7 ये -10 हो जाएगा ना, 2 × -5 -10 इधर जाएगा तो +10। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका 9 2 11 λ/7। अरे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, इक्वल टू 10, यानी हो गया आपका लेमडा इक्वल टू 10 × 70 आई 11 नीचे यानी 70/11। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तुम लोग के 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, हो गया ना, नहीं हो गया, इस पर क्वेश्चन बता दिए। आगे बढ़े। तो
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, समझो ध्यान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स यानी दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझना है। तो पहले था, हम लोग पढ़े थे 2D ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो वो दोनों लाइन पैरेलल था अगर, तबे हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे। ये 2D में ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ये x प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालते थे, सी वन माइनस सी टू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। ये मतलब हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, कहने का मतलब, लेकिन अब है ना कि ये तो खाली प्लेन में रहेगा तबे होगा इसके बीच का डिस्टेंस 2D में। अब हम 3D में पढ़ रहे हैं। अब दो लाइन अगर स्पेस में है दोनों, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, दो लाइन अगर स्पेस में है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। यानी चलो हम लोग ये सीखते हैं स्क्यू लाइन के बारे में। ठीक है, दो लाइन्स, मतलब वैसे लाइन को स्क्यू लाइन बोलते हैं जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना पैरेलल हो, ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं स्क्यू लाइन। ठीक है, विषम तलीय रेखा, स्क्यू लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में विषम तलीय रेखा। विषम तलीय रेखा का मतलब होता है कि वैसी दो रेखाएं जो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो ना ही एक दूसरे के समानांतर हो, क्या कहलाती हैं बोलो? विषमतलीय रेखा कहलाती है, स्क्यू लाइन कहलाती है। बोलो, क्लियर है? यानी हम ये बोल सकते हैं स्क्यू लाइन के बारे में कि टू लाइन्स, ठीक है, विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर नोन एज स्क्यू लाइन्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्क्यू लाइन बोलते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर देगा तब तो उसके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है दो स्क्यू लाइन के बीच का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है ना स्क्यू लाइन का? स्क्यू लाइन का डेफिनेशन क्या बोले हैं? टू लाइन्स आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स इफ दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। इंग्लिश में बोल रहा है, टू लाइन्स आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स इफ दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। यानी दो लाइन को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? स्क्यू लाइन बोलते हैं जो जब वो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम लोग स्क्यू लाइन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? विषमतलीय रेखा। दो रेखा विषमतलीय रेखा कहलाती हैं यदि वे ना तो एक दूसरे के समानांतर हो और ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, तो उनको बोलते हैं विषमतलीय रेखा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि अब उस पर क्वेश्चन आता है कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, तो कहने का मतलब है कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, कहने का मीनिंग है कि देखो जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये स्पेस में है, ये ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे के समानांतर है। ऐसे बोलते तब ना बोलते कि ये समानांतर है। ठीक है, ये क्या है? विषम तलीय। इसको क्या बोल रहे हैं? विषम तलीय। एक तल में नहीं आएगा, एक उत्तम, इसका समतल अलग है, इसका समतल अलग है। ठीक है, तो दो समतल मतलब दो रेखा अगर नहीं प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, इसका मतलब नहीं पैरेलल है, इसका मतलब वो पक्का स्पेस में है। तो अंतरिक्ष में ही संभव है, प्लेन में तो कहाँ संभव? प्लेन में तो इसे रख देंगे समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसी दो रेखाएं जो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो ना ही एक दूसरे के समानांतर हो, विषमतलीय रेखा कहलाती है। मतलब टू लाइन्स आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स इफ दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो ये हुआ ना, इसको बोलते हैं। तो बोल रहे इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, यानी कौन डिस्टेंस? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, यहां से लेकर यहां तक का दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां लेकर यहां तक का दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग समझना है। तो देखो इसका प्रूफ तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बताएंगे कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। दो लाइन मतलब लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे दो स्क्यू लाइन ले लेते हैं, मान लो कि एक लाइन दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, हेडिंग क्या है? दो
विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, इसमें क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, टू स्क्यू लाइंस, यानी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कितना होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, इसको देखो तो, जैसे अगर दो लाइन हम लोग ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे ले रहे हैं, ध्यान सुनो, और एक लाइन ऐसे, पैरेलल नहीं लेना है, विषमतलीय बोले हैं ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम लोग को लग रहा होगा सर ये तो एक दूसरे को आगे जाके काट देगा, प्ले ये मतलब दिखाने के लिए यहाँ ले रहे हैं, एक्चुअली ये डायरेक्शन अलग अलग लेंगे, मतलब स्पेस में लेंगे, स्पेस में कैसे ले रहे थे, स्पेस में ले रहे थे ऐसे ले रहे हैं, समझ रहे हो बात, एक वो ऐसे गया है तो एक ऐसे गया है, समझ में आया बात, एक ऐसे गया है तो एक ऐसे गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट थोड़े ना करेगा, यानी इस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, तो चलो यही बात हम लोग समझते हैं। पहला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या दिया रहता है, देखो ये पहला जो लाइन है, ये मान लो पहला लाइन है, इसका इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर P1। आइए दूसरा लाइन है L2, इसका इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर P2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यानी यहाँ पर कोई ना कोई लाइन, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ये P है, ये P है और ये Q है, इसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, तो चलो अभी बताते हैं फॉर्मूला, अभी तुरंत इस पर क्वेश्चन करके इसका प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे प्रूफ होता है। तो PQ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो PQ जो निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है, डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, समझिएगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बाई मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसका प्रूफ भी बताएंगे, घबराइए मत, लेकिन पहले इसको समझिए, ये मॉड, ठीक है, ये हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके बीच का। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ भी बताएंगे, कार्टेशियन पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे, ठीक है, चलिए पहले इसको सीख जाइए, बनाना सीख जाइए, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का 5 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, सब्जेक्ट दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालने पर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच में मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन अब कैसे आता है, इसको इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर आर इक्वल टू, पहला लाइन है, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, पहला जो लाइन है वो दिया है 11, जो लाइन है पहला, वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर आर इक्वल टू दूसरा लाइन जो है L2, ये है वेक्टर आर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, ये दिया है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप
प्लस 2k कैप, इन दोनों के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। अब ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि कौन वेक्टर a1 है, b1 है, कौन वेक्टर a2 है, वेक्टर b2 है। ठीक है, तो देखो, यानी कहने का मतलब, बताइए इसमें वेक्टर a1 b1, इसमें ये है वेक्टर a1 और ये है वेक्टर b1, ये है वेक्टर a2 और ये है वेक्टर b2, है ना, वेक्टर b2। अब हम लोग को पहले क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2, तो पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, सिंपल है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वाला मेथड याद है ना, डिटर्मिनेंट वाला मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। चलिए वेक्टर b1 में रखिए 2 - 1 1, 2 - 1 1, वेक्टर b2 में 3 - 5 2, 3 - 5 2, ये हो गया, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आई कैप लेंगे, इसको बंद, इसको बंद, -1 × 2 -2, -5 × 1 -5, तो माइनस माइनस +5। अब प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे ना, जे कैप पर सॉल्व करेंगे तो इसको बंद, इसको बंद, तो 2 × 2 4 - 3 × 1 3। अब प्लस के कैप, तो के कैप पर लोगे तो इसको बंद, इसको बंद, 2 × -5 -10, -3 × -1 -3, तो माइनस माइनस +3, यानी हो गया 5 - 2 यानी 3 आई कैप, यानी -1 जे कैप, 4 में से 3 गया 1 आई, कितना हो जाएगा -7 के कैप। ये आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, आ गया कि नहीं, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब उसका मॉड का भी हो सकता है, b1 क्रॉस b2 का क्या है, मॉड का हो सकता है। देखो इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, देखो, यानी इस मॉड, अच्छा उसमें रख देंगे, पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लो, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तब a2 में से a1 घटा लो, a2 में से a1, तो a2 में से a1 घटाओ, a2 में से a1, तो 2i - i बचेगा। आज एग्जाम में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, तो पूरा ही लिखा जाता है कि दिया गया है वेक्टर a1 = इतना, वेक्टर b1 = इतना, वेक्टर a2 = इतना, वेक्टर b2 = इतना, फिर वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, इसे निकल जाएगा, तो फिर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो a2 में से a1 घटा के दिखाते हैं। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a2 - a1, 2i में से i घटाओगे तो i, और j - j 0 ना, तो 0 जे कैप लिख दें, और माइनस के या -0 के, माइनस के ना बच जाएगा, नहीं समझ में आया, 2i में से i घटाओ तो i कैप, और j में से j घटाओ तो 0, माइनस के में से 0 के घटाओगे तो माइनस के ही बच जाएगा, तो ये 2 - 7 बच गया। अब फॉर्मूला हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एचडी लिख दें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फॉर्मूला वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ठीक है, अब भाई मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2 होगा ना। चलिए आइए इस पर मॉड, तो चलिए b1 क्रॉस b2 का वैल्यू रखिए, b1 क्रॉस b2 कितना है ना, रखिए 3i - j -7 k। ठीक है, और डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर 1 कितना है, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी है ना b1 क्रॉस b2 है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलो, ये मॉड है, यहाँ क्या है, मॉड है। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड मतलब इसका मॉड, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, अब -1 का स्क्वायर 1, अब -7 का स्क्वायर 49 है 59, अरे पूरा 59 ना होगा भाई, चलिए बताओ, 3 इंटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 1 3, अब -1 × 0 0, अब -7 × -1 +7, और नीचे रूट अंडर 59, 7 और 3 7 3 कितना हो गया 10, तो 10 बटा रूट अंडर 59 कितना आ गया, यानी ये यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया, कितना आ गया 10/√59 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीबीएसई में भी मतलब पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन एंड 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स।
क्लियर है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया ना, ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। वेक्टर फॉर्म, अब हम लोग को क्या निकालना है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो देखो सुनो, कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले देगा क्या, x माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये दूसरा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक्स टू बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाई। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना होता है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे, सुनो भाई, x2 में से x1 घटाते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, क्या है ऐसा कर रहे हैं, देखो भाई वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 है, बोलो भाई वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो a2 माइनस a1 करने का मतलब वही ना हुआ है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और उसका किसके साथ डॉट डॉट हो रहा है, b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब ये लिख दो a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये हो गया डिटर्मिनेंट, इसका कर देना, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट करना बाई, अब देखो क्या, रूट अंडर, कैसे देखो तरीका सीखो, इसको बंद, इसको बंद, इसको इसमें लिखना b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस, देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसको बंद, a1 c2 माइनस a2 c1, चाहे a2 c1 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर है तो तुम पहले कोई भी लिख सकते हो। तो चलो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, इसको बंद करोगे तो, इसको बंद करोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर हो, तो क्या ये होता है फॉर्मूला किस में, कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। ये तरीका से याद रखा जाता है, रटा नहीं जाता है, रटने वाला थोड़े ना है। ये तरीका बताएं कैसे, x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब भाई नीचे क्या करना है, इसको बंद रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर बीच को बंद रखना है तो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर अगर इसको बंद रखना है तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये होता है। इस पर क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में होना चाहिए, हाँ है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन इस पर है, एक्सरसाइज का बना लीजिएगा ये, ठीक है, हो जाएगा ना, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ पहले 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 तो कल इसका हम देख लेंगे प्रूफ कि कैसे होता है, इसको सिखा देंगे कैसे होता है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन सिखा देंगे कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद दो रेखाओं दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी, 15 नंबर क्वेश्चन इस पर जो है बना कर लाइएगा, ये जैसे PQ है, बना लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन।